विदेश नीति और कूटनीति में हर तस्वीर, हर छोटा से छोटा एक्शन, यहाँ तक कि कॉमा और फुल स्टॉप से भी संदेश दिए जाते हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला द्विपक्षीय दौरा रूस का किया, तो ये बहुध्रुवीय दुनिया को एक बहुत बड़ा संकेत था। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब रूस यूक्रेन युद्ध लगभग 2 वर्ष बाद भी जारी है और पश्चिमी देश लगातार प्रतिबंध समेत तमाम तरीकों से रूस पर दबाव बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वॉशिंगटन में नाटो का सम्मेलन भी हो रहा था। ऐसे में पीएम मोदी के रूस जाने से अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के नाराज होने की आशंका थी। इसके बाद भी उन्होंने रूस का दौरा किया। सवाल है कि पीएम मोदी ने ये जोखिम क्यों लिया, उनके दौरे का आउटकम क्या रहा, आइए समझते हैं। भारत और रूस के संबंध लंबे समय से मित्रता के रहे हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी रूस भारत के साथ खड़ा था। रूस ने कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए वीटो भी किया। भारत ने भी हमेशा रूस के साथ मित्रता निभाई। भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। यही कारण था कि रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो पश्चिमी देशों के दबाव और प्रतिबंध की धमकियों के बाद भी भारत रूस के विरुद्ध नहीं गया। भारत ने वही किया जो उसके हित में था। भारत ने युद्ध विराम करके शांति वार्ता से मामले सुलझाने की बात कही। पश्चिमी देश भारत की इस नीति को देखकर हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि अमेरिका जैसे ग्लोबल पावर के दबाव में भारत पश्चिमी देशों के साथ आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब पश्चिमी देशों ने रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब भारत ने रूस से सबसे अधिक तेल आयात किया। रूस से सस्ते दामों पर तेल आयात करके मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में स्थिरता बनाए रखी। याद रखिए, रूस यूक्रेन युद्ध से कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे थे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ था। अगर सरकार पश्चिमी देशों के दबाव में आ जाती और रूस से तेल आयात ना करती, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें लंबे समय तक आसमान पर रहती। पेट्रोल और डीजल से अलग रूस ने फर्टिलाइजर की उपलब्धता और दामों में स्थिरता बनाए रखने में भी एक बड़ा सहयोग किया था हमारा। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई थी। ऐसे में डीएपी और एनपीके जैसे फर्टिलाइजर्स की कमी होने से दामों में उछाल होने की पूरी तरह से संभावना थी। ऐसे समय में भारत ने रूस से डिस्काउंट पर फर्टिलाइजर खरीदा। इससे हुआ ये कि खाद की उपलब्धता भारत में बनी रही और किसानों की जेब पर भी प्रभाव नहीं पड़ा। सप्लाई चेन टूटने का प्रभाव कोयले पर भी पड़ा था, इसलिए भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से बड़ी मात्रा में कोयला भी क्रय किया। इन तथ्यों के आधार पर एक बात तो कही जा सकती थी कि एनडीए सरकार की विदेशी नीति के कारण रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पर बहुत कम प्रभाव पड़ा और भारत के लोगों की जेब पर प्रभाव लगभग ना के बराबर पड़ा। रूस ने कम कीमत पर भारत को तेल और फर्टिलाइजर बेचा, जरूरत के समय कोयला भी दिया। इसके साथ ही हथियारों को लेकर भी रूस से भारत ने समझौते किए। तो अब आप समझ गए होंगे कि पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पश्चिमी देशों के विरोध के बाद भी पहली द्विपक्षीय यात्रा रूस की क्यों की। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पीएम मोदी की इस यात्रा का आउटकम क्या रहा। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। 9 जुलाई 2024 को जब पीएम मोदी मॉस्को पहुंचे तो एयरपोर्ट पर रूस के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मानुतोव ने उनका स्वागत किया। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। मार्च 2023 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस दौरे पर पहुंचे थे। शी जिनपिंग का स्वागत डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दिमित्री शानशेंको ने किया था। याद रखिए, रूस में फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से सीनियर होता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, विदेश नीति में हर एक बात का महत्व होता है। ऐसे में जब पुतिन ने पीएम मोदी के स्वागत के लिए अपने सबसे करीबी और सरकार में उनके बाद सबसे सीनियर नेता को भेजा, तो इसी से पता चलता है कि पुतिन के लिए भारत और पीएम मोदी का दौरा क्या महत्व रखता है। अब स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो को देखिए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। इस तस्वीर से पश्चिमी देश और विशेषकर यूक्रेन को बहुत बड़ी समस्या हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तो ट्वीट करके इस पर निराशा भी जताई। सवाल है कि इस तस्वीर का क्या अर्थ है। इस तस्वीर का अर्थ यह है कि रूस और भारत आज भी उतने ही करीब है जितने पहले थे। रूस और भारत दोनों को एक दूसरे के प्रति आज भी वैसा ही विश्वास है जैसे पहले था। अब सवाल उठेगा कि क्या भारत रूस के यूक्रेन पर हमले का समर्थन करने लगा है? जवाब है नहीं। इस दौरे में भी पीएम मोदी ने खुलकर पुतिन के सामने बैठकर ये बात कही है कि युद्ध के मैदान पर समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। आप स्वयं सुन लीजिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। पीएम मोदी के इस बयान के बाद याद रखिए कि पुतिन के सामने इस तरह का बयान आज तक केवल पीएम मोदी ने ही दिया है। इससे पहले भी सितंबर 2022 में समरकंद में एससीओ सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन के सामने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इसका अर्थ ये है कि भारत मानवता के हित में शांति के लिए प्रयास भी कर रहा है और अपने देश के हित में रूस से अपनी मित्रता भी बनाकर रखे रहा है।
अब स्क्रीन पर आ रही इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें मॉस्को के एटम सेंटर की हैं, जहां पीएम मोदी को लेकर पुतिन पहुंचे थे। इन तस्वीरों में पीएम मोदी बॉस की तरह पुतिन की पीठ थपथपाते दिख रहे हैं। विदेश नीति और कूटनीति में ऐसी तस्वीरें बहुत महत्व रखती हैं। इन तस्वीरों के मायने है कि भारत रूस के साथ बराबरी का व्यवहार करता है, और यही पीएम मोदी की विदेश नीति की फिलॉसफी भी है कि न आंख झुकाकर न आंख उठाकर, बल्कि आंख में आंख डालकर बात करेंगे। हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। अब इस तस्वीर को देखिए। रूस दौरे के दौरान पीएम मोदी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है। प्रतिष्ठित सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित करना दिखाता है कि भारत रूस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच लगभग 2 घंटे तक शिखर वार्ता चली। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन के समक्ष रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों की वापसी का प्रस्ताव रखा। रूस ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वो रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों को वापस भेजेगा। दोनों देशों ने व्यापार में संतुलन के लिए भारत से माल की आपूर्ति में बढ़ोतरी के साथ 2030 तक $100 बिलियन के कारोबार का लक्ष्य रखा है। रूस के सहयोग से भारत में 6 नए पावर प्लांट्स बनाने पर भी चर्चा हुई। रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटोम इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने में भारत की मदद करेगी। रूस की कंपनियों के भारत में निवेश के साथ और भी कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। इस तरह से सभ्यता मूलक 2 राष्ट्र दीर्घकालिक नीतियों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिए। जब तक पीएम मोदी रूस में रहे, पूरी दुनिया की दृष्टि उन्हीं पर रही। अमेरिका हो, यूक्रेन हो, दुनिया भर के विदेश नीति के विशेषज्ञ, विदेश मामलों के जानकार या वैश्विक मीडिया हो, हर कोई पीएम मोदी की ओर टकटकी लगाए देख रहा था कि अब पीएम मोदी क्या करते हैं। पुतिन से मोदी हाथ मिलाएंगे या गले मिलेंगे? पुतिन के सामने यूक्रेन पर क्या बोलेंगे? सबकी नजरें पीएम मोदी के दौरे पर थी। इससे एक बात स्पष्ट है कि बहुध्रुवीय दुनिया में भारत एक महत्वपूर्ण ध्रुव बनकर उभरा है। पीएम मोदी का रूस का दौरा इस पर अंतिम मुहर लगाता है।